हेलो एवरीवन, सेल्फ एजुकेट विद अखलाक में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि चीन ने मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई तनाव का फायदा उठाने का पूरा प्रयास किया है और इसी के तहत उसने ना अपने पड़ोसी देश ताइवान के आसपास लगभग 50 विमान और जहाज की घेराबंदी की है। और यह कहीं ना कहीं चीन का अगला कदम हो सकता है इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने का। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 15-20 दिनों से ईरान, इज़राइल, मिडिल ईस्ट और अमेरिका के बीच जबरदस्त युद्ध की तैयारी चल रही है। और जिस हिसाब से ईरान ने बहादुरी के साथ लड़ाई करके इंटरसेप्टर जो अमेरिका के थे इज़राइल के, उसको उन्होंने खत्म किया है, तबाह किया है। आपने देखा होगा कई न्यूज़ जिसमें कतर में, यूएई में, सऊदी में, बहरीन में, अलग-अलग ठिकानों पे जितने भी यूएसए के इंटरसेप्टर मिसाइल थी, उन सबों को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। और साथ ही में आपको पता है कि किस तरीके से तेल का और गैस का रेट में बढ़ोतरी हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद हो जाने से। इसी सब को देखते हुए चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने का प्रयास किया है। तो चलिए इस न्यूज़ में हम इसकी डिटेल जानकारी समझते हैं। तो चाइना ने बेसिकली क्या किया है ना, ताइवान का जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, वहां पे लगभग 26 विमानों और 7 नौजैन सैनिक जहाजों को अपना बेड़ा लगाया है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हवाई घुसपैठ। चीनी विमानों ने ना बेसिकली ताइवान के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवेश किया है। और इसमें ज्यादातर J-16 फाइटर जेट्स, ड्रोन और जो हथियार है उनके द्वारा चाइना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। ठीक है। और ये जो बेसिकली हुआ कहाँ है, तो ये आपका हुआ है ताइवान स्ट्रेट के पास वाली क्षेत्रों में। वहां पे एक मीडियन लाइन पड़ती है, वहां पे चलिए इसको मैप के थ्रू हम देखने का प्रयास करते हैं। ये जो है चाइना और ताइवान की जो सीमा है, जैसे ये ताइवान स्ट्रेट है, ठीक है, और इसके बगल में है साउथ चाइना सी। इसमें दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है। पहले की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना की राजधानी है बीजिंग, इसकी करेंसी है युआन, ओके। दूसरी ताइवान जो है, ताइवान की राजधानी है ताइपे, ठीक है। और ये हमारा जो टोटल है, ये ताइवान स्ट्रेट है। ताइवान की जो खाड़ी है, ये ताइवान और चाइना के बीच में एक बॉर्डर का काम करता है। और इसी स्ट्रेट के आसपास में चाइना ने चारों तरफ से अपने बेड़े लगा दिए हैं। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो अमेरिका का साउथ कोरिया में, जापान में और ताइवान में जो भी एंटी इंटरसेप्टर मिसाइल थी, उन सबको अमेरिका ने उठा के मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया। जैसे आपको पता होगा कि थर्ड थर्ड डिफेंस जो फैसिलिटी है अमेरिका का, उसको ईरान ने चोट पहुंचाया है। तो अलग अलग देशों में जो अमेरिका ने अपना थर्ड डिफेंस सिस्टम को लगाया हुआ था, जैसे ताइवान में, जापान में, साउथ कोरिया में, इनकी सुरक्षा चाइना से करने के लिए वो सब अमेरिका ने धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में उतारने का प्रयास किया है। इसी को देखते हुए चाइना ने क्या किया कि ताइवान जो उसका पड़ोसी देश है, इसको कब्जा करने का प्रयास किया है। सॉरी, ये गलत है, ये वाली। और ये पूरा जो साउथ ची चाइना है, ईस्ट चाइना सी, यानी पूरा जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे अपना कब्जा करने का एक प्रयास किया है। और अगर यहाँ पे कब्जा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इन सभी क्षेत्रों में, ये पूरा पैसिफिक ओशियन का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना का दबदबा हो जाएगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। इसमें एक टर्म है ग्रे जोन वारफेयर। इसमें बेसिकली चीन क्या कर रहा है, बहुत चालाकी से सीधा युद्ध के बिना ताइवान की सेना को थकाने और डराने का प्रयास कर रहा है। यानी वो तो सीधे ताइवान पे हमला नहीं कर रहा, लेकिन उसके चारों तरफ मिसाइल, पनडुब्बी, युद्धपोत, डिफेंस एयर सिस्टम प्रणाली, मिसाइल्स, उसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, इन सबको लगा के ताइवान को डराने का प्रयास कर रहा है। और इससे क्या होगा कि ताइवान में पैनिक की स्थिति होगी। अब यह है कि तनाव का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण। बेसिकली ये जो ताइवान के राष्ट्रपति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाई चिंग ते, उन्होंने ना लोकतंत्र के प्रति कड़ा रुख अपनाया है।
ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो बड़ा कारण है, चाइना मानता है वन चाइना पॉलिसी और इसी के तहत चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। इसके अलावा अमेरिका का हस्तक्षेप है, यानी अमेरिका जो है ताइवान को सैन्य सहायता देता है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी पड़ोसी देश को कोई बाहरी देश आके सहायता करेगा, सैन्य सहायता, तो उसके लिए खतरा महसूस होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब ये भौगोलिक महत्व क्या है, क्यों ये जियोपॉलिटिकल रूप से इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला भी हमने मैप पे देखा था ताइवान स्ट्रेट। ये ताइवान स्ट्रेट जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही जो है चाइना और ताइवान के बीच में एक सीमा का काम करता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा है फर्स्ट आइलैंड चैन, यानी जो ताइवान जो है वो इस पूरे क्षेत्र का सीधे पैसिफिक ओशियन में प्रवेश का रास्ता देता है। और अगर पैसिफिक ओशियन में अगर ये ताइवान रास्ता देता है तो कहीं ना कहीं चीन के लिए बाकी देशों तक पहुंच आसान हो जाएगी। तो अमेरिका अपना बिजनेस जो है, उसका इकोनॉमी, वो उसको डर सताएगा। यहाँ पे आप मैप पे समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये मान लीजिए ताइवान पे कब्जा हो गया तो ये चाइना क्या करेगा, पूरा पैसिफिक ओशियन पे चाइना अपना दबदबा ठोक देगा, क्योंकि जापान के पास मजबूत सैन्य क्षमता नहीं है, साउथ कोरिया के पास मजबूत सैन्य क्षमता नहीं है, फिलीपींस को आप जानते ही हैं, ये सब अमेरिका के टट्टू हैं, ठीक है। लेकिन चाइना इसी को खत्म करके पूरे प्रशांत सागर पे अपना कब्जा करना चाहता है। एक और जो महत्वपूर्ण है वो है सेमीकंडक्टर। आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में जो सेमीकंडक्टर की चिप्स बनती है, जिससे मोबाइल चलती है, कंप्यूटर चलती है, उसका 90% जो प्रोड्यूस होता है, उत्पादन होता है, वो चाइना और ताइवान में ही होता है। तो इसलिए भी ये क्षेत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जाम के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे ADIZ। ये क्या है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। तो ये बेसिकली क्या करता है ना, कि राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के बाहर का वह क्षेत्र है जहां सुरक्षा कारणों से विमान की पहचान की जाती है। यानी इस क्षेत्र में अगर कोई एयर डिफेंस आता है तो उसकी पहचान कर लिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है 1979 ताइवान रिलेशन एक्ट जो है, यह अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक कानून है जो ना ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देता है और आत्मरक्षा में मदद करने के लिए अमेरिका उसका साथ देता है। तो ये चाइना के लिए खलेगा। दूसरा एक है सलामी सिलसिंग टैक्टिस। तो ये चीन का एक रणनीति है जिसमें छोटे धीरे धीरे कदमों से पूरे ताइवान पे कब्जा करना चाहता है। जैसे आपको पता है कि इसराइल और फिलीपींस के क्षेत्र में क्या हुआ था। इसराइल पहले 5% था और धीरे धीरे आज पूरे पैलेस्तीन का 90% क्षेत्रों पे कब्जा कर चुका है। उसी तरीके से चीन भी इस क्षेत्र में ताइवान में धीरे धीरे कब्जा करना चाहता है। उसी को कहते हैं सलामी सिलिसिंग टैक्टिस। तो ये आज का हमने पूरा बैकग्राउंड को समझा, हमने कारण समझा, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस समझा, पैसिफिक ओशियन क्यों महत्वपूर्ण है इतना। तो जाते जाते आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ताइवान में संघर्ष किस उत्पाद की वैश्विक आपूर्ति को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। सबसे पहला है कच्चा तेल, दूसरा चावल और गेहूं, तीसरा है सेमीकंडक्टर, चौथा है प्राकृतिक गैस। तो जैसा कि आपको पता है कि जिनका उत्तर कमेंट बॉक्स में सही होगा उसको दे दूंगा मैं लाइक। तो मिलते हैं, इसे आप समझ जाइएगा कि ये सही उत्तर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।